गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसकी थीम है एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें आपको गुड और बैड लिखना है पिक्चर्स के हिसाब से कि कौन सी चीज़, कौन सी पिक्चर हमारे लंग्स के लिए अच्छी है, कौन सी पिक्चर हमारे लंग्स के लिए बैड इम्पैक्ट देती है। लंग्स मतलब फेफड़े। जो चीज़ फेफड़ों पर अच्छा इम्पैक्ट करेगी उसके नीचे हम गुड लिखेंगे, जो चीज़ हमारे फेफड़ों पे बैड इम्पैक्ट करेगी उसमें बैड लिखेंगे नीचे। यहाँ पर धुआं उड़ रहा है तो क्या ये हमारे फेफड़ों पे अच्छा असर करेगा? नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैड, BAD, बैड। ये ग्रीनरी जो है वो हमारे लंग्स के लिए अच्छी होती है। यस, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ एंड लंग्स, तो यहाँ पर गुड लिखेंगे। धुआं, ये जो फसल जलाई जा रही है उसमें से निकलने वाला धुआं क्या हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा है? नो, तो दैट इज बैड। ये प्लांट, प्लांट हमारे लंग्स के लिए अच्छा है। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड। ये जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है क्या ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है? नो, दैट इज बैड। पॉल्यूशन बैड होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट है रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो रिपोर्ट दे रखी है WHO की, इसको आपको पहले रीड करना है और फिर उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लेट रीड द पैसेज फर्स्ट। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन kills an estimated 7 million people worldwide every year। हर साल ऐसा अनुमान लगाया गया है WHO की रिपोर्ट में कि 70 लाख लोग, 7 मिलियन मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो यहाँ पर 7 मिलियन हो गए 70 लाख। ठीक है, तो 70 लाख लोग हर साल सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण मरते हैं। World Health Organization data shows that 9 out of 10 people breathe air। जो WHO, यहाँ पे WHO की फुल फॉर्म दे रखी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक 10 में से 9 व्यक्ति जो एयर लेते हैं, जो अपने अंदर सांस लेते हैं, वो WHO की गाइडलाइन में जो सबसे पॉल्यूटेड जो हवा होती है ना वो लेते हैं। 10 में से 9 व्यक्ति, पूरी दुनिया के हर 10 में से 9 व्यक्ति। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन इंक्लूड। जो आउटडोर एयर पॉल्यूशन जो होता है वो किन ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, अब हम ये निम्नलिखित इनको पढ़ के समझेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पर फ्यूअल कंबस्शन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। जो ये मोटरों से निकलने वाला जो धुआं होता है, मोटर व्हीकल मतलब जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, उनके कारण जो है एयर पॉल्यूशन होता है। सेकंड देखो यहाँ पर हीट एंड पावर जनरेशन। अब फैक्ट्रियों में जो हीट निकलती है, कुछ भी जलाते हैं, जैसे रबड़ के कारखाने हो गए और भी दुनिया भर की चीज़ें जिनको जलाकर चीज़ें बनती हैं, तो उनमें से निकलने वाला धुआं, गर्मी, उन सब से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। ये जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें बर्न करके फिर कुछ चीज़ों को जलाकर फिर नई चीज़ों का निर्माण होता है, तो वो जो इंडस्ट्री का जो धुआं और उस चीज़ों को बर्न करने से जो जहरीला धुआं बाहर निकाला जाता है वो भी एयर पॉल्यूशन करता है। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्निंग। ये जो वेस्ट बर्निंग हो रही है, जो जैसे पराली वगैरह जलाते हैं, फसलों को जलाया जाता है, तो उसका फिर वो जो जलाने के बाद जो बचती है राख, फिर उसको वापस फसल में यूज़ कर लिया जाता है। तो इन सब से जो बर्निंग जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो जाता है जब पराली जलती है तो। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। अब कुछ मतलब हमारे घर में तो गैस जो होती है उससे जलाया जाता है,
खाना जो पकता है उस पे बनता है, गैस पे। लेकिन गांव और काफ़ी देहाती इलाके में क्या होता है कि जो खाना होता है वो लकड़ी के ऊपर बनाया जाता है। लकड़ी को जलाकर और फिर उसमें से जो धुआं निकलता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, तो उसमें बेटा बहुत सारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। तो लकड़ी को जलाकर जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें इसी पैसेज में से ढूंढने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है? तो यहाँ पर दिल्ली देखो बेटा, हमारे देश की राजधानी है। तो यहाँ पर सारे ही ये जितने भी दे रखे हैं ना, ये सब आपको पॉइंट्स इस फर्स्ट वाले में लिखने हैं। ये सारे ही कारणों से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वो ट्रैफिक होता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। जो इंडस्ट्री में जो जलने वाला जो निकलने वाला धुआं होता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और जो फसलों को जलाया जाता है उसका भी धुआं दिल्ली में उड़ के आता है, जैसा कि आप जानते हो। और बाकी आसपास के जो देहाती और गांव के एरिया हैं वहाँ पर भी जो खाना पकाते टाइम जैसे लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उससे भी जो धुआं होता है उससे भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है। तो आप सारे ये चीज़ें लिखोगे, ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन से हर साल कितने लोग मरते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था 7 मिलियन पीपल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, 7 मिलियन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। अभी मैंने दिखाई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये है WHO की फुल फॉर्म। इसको आप लिखोगे यहाँ थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। ऊपर बॉक्स में ये जो हिंट्स दे रखे हैं इनको ब्लैंक्स में फिलअप करना है। फर्स्ट देखते हैं, दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ अ डेज। आजकल दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है एयर पोल्यूशन का। सो आई विल नॉट यूज डैश ऑन दिस दीपावली। तो मैं इस दिवाली पर क्या नहीं करूँगा? मैं फायर क्रैकर्स नहीं जलाऊंगा। ठीक है, तो दिवाली पे तो फायर क्रैकर्स पटाखे ही मेन होते हैं, तो यहाँ पर वो फायर क्रैकर नहीं जलाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे फायर क्रैकर्स फर्स्ट वाले में। ठीक है, सेकंड है, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ या करूँगा कि मेरे पेरेंट्स जब भी ऑफिस जाए तो वो ये चीज़ अपनाए। क्या चीज़ अपनाए? कार पूलिंग। ये सेकंड में आ जाएगा, कार पुलिंग। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट में आ जाएगा आपका फायर क्रैकर, एक मिनट, फर्स्ट में आ जाएगा फायर क्रैकर, सेकंड में आ जाएगा कार पुलिंग। कार पुलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो एक ही वे के अंदर, मतलब एक ही रास्ते पर 4 दोस्त रहते हैं और वो सेम जगह पे काम करते हैं। तो जो लास्ट वाला इंसान है उसके पास गाड़ी है तो वो उन तीनों को लेता हुआ ऑफिस जाएगा, तो इसे बोलते हैं कार पुलिंग। कि 4 लोगों के लिए एक ही गाड़ी जो है वो यूज़ हो गई है और अब हर कोई अलग अलग टैक्सी करके नहीं जा रहा है, तो इससे पोल्यूशन कम होगा ना। जब चारों को एक ही जगह जाना है, वो एक ही कार से जा रहे हैं बजाय 4 कार के, तो फिर उससे पोल्यूशन कम होगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा है, एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन, ON, ऑन, ये वाला। ठीक है, जब रेड लाइट ऑन होती है तो सबको अपनी गाड़ी के स्विच ऑफ कर देने चाहिए ताकि इंजन ना चलता रहे उस दौरान और पोल्यूशन कम हो। ठीक है, इंजन बंद हो जाए मतलब उस टाइम थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 डैश टू माई
सिटी नीट एंड क्लीन। मैं 2, यहाँ पर मैं छोटे पौधे लगाऊंगा 2 टू मेक माई सिटी, अपनी शहर को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर सैपलिंग्स आ जाएगा, ये सैपलिंग्स को आप यहाँ भरोगे। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट में आ गया आपका फायर क्रैकर्स, एक बार फिर से मैं फिलअप कर रही हूँ। फर्स्ट में फायर क्रैकर आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा आपका कारपूलिंग, थर्ड में आ जाएगा आपका ऑन ये वाला, और फोर्थ में आ जाएगा आपका सैपलिंग्स ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसको फिलअप कर लेना। और सरकार की तरफ से एक मैसेज है यहाँ पर कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप कोविड-19 से बचे रहें। ठीक है, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।